बहुजन समाज को और तमाम उन अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों से ये अपील करे कि महाबोधि महाविहार मुक्त करके बौद्धों को सौंप दिया जाए। इसलिए सौंप दिया जाए कि दुनिया में केवल इकलौते बौद्ध समाज रह गया है जिसके पास उसका प्रमुख धार्मिक स्थल नहीं है। नहीं तो मुसलमानों के पास मस्जिद है, ईसाइयों के पास उनके चर्च है, सिखों के पास गुरुद्वारे हैं। तो ये इतनी सामान्य सी बात हम किसी भी समुदाय के सामने रखें, किसी जाति धर्म नेता के सामने रखें और उससे यही कहें, तो कोई आपकी इस बात को नाजायज नहीं ठहरा सकता। वो क्योंकि जायज बात कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य से भी सामान्य व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। तो फिर ये लड़ाई हमसे क्यों दूर है? इतना गंभीर विषय तो नहीं है कि इसमें कुछ पैंच फंस रहे हैं या कोई उलझन है। उलझन कुछ नहीं है। अगर इसकी कोई भी अगर उलझन है विशेष, तो वो कोर्ट में नहीं है, वो सरकार के पास भी नहीं है। वो उलझन है समाज के बीच में, और कहीं नहीं। समाज के बीच की उलझन है ये। बंती जी ने कहा कि जब आप किसी शादी समारोह में जाते हो तो घर का ताला लगा के चले जाते हो, और शादी में केवल कुछ क्षण के लिए खुशी वहां मिलती है, नाचना गाना, रिश्तेदारों से मिलना, गले मिलना, पुरानी यादें नहीं कर लेना, फिर से आगे तक की यात्रा करना, फिर खा पी कर अपने वापस घर लौट आते हो। अगले दिन से जिंदगी फिर वैसे शुरू हो जाती है। शादी समारोह का दिन एक याद बन जाता केवल, पर इतिहास तो नहीं बनता। याद बन सकता है वो कि हाँ आप किसी की शादी में गए थे, उसकी शादी में कुछ अपने रसगुल्ले लड्डू पेड़ा खाए, उसका शादी का खाना बहुत अच्छा था। कुछ यादें बन सकती है, पर इतिहास तो नहीं बन सकता। उस शादी से जाने वालों का मात्र लाभ हो सकता है, पड़ोसी का तो नहीं हो सकता, आपके मोहल्ले वालों का तो नहीं हो सकता, समाज का तो नहीं हो सकता। यानी जिसने वो शादी अटेंड की बस उसी का लाभ हुआ। वो कुछ देर के लिए लाभ हो, खाने पीने का लाभ हो गया, नाचने गाने का लाभ हो गया, इतना लाभ हुआ, पर किसी दूसरे तीसरे का तो लाभ नहीं हो सकता। पर ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन केवल याद नहीं बनेगा, ये इतिहास बनेगा। ये आंदोलन केवल याद मात्र नहीं बन जाएगा, ये बल्कि इतिहास बन जाएगा। और इसका लाभ केवल उनको नहीं होगा जो जाएंगे, बल्कि जो अभी तक दुनिया में भी नहीं आए उनको भी लाभ होगा। बात तो नहीं जो होगे उनका नहीं, जो दुनिया में अभी आए भी नहीं है उनके लिए भी लाभ होगा। वो भी कहेंगे कि हमारे लिए लड़ाई लड़ी गई, उन्होंने जो वक्त दिया, जो संघर्ष किया, वो हमारे लिए किया। यानी वो गर्व महसूस करेंगे। तो इस लड़ाई के लिए हर एक व्यक्ति का समय बहुत बहुमूल्य है, और केवल इस आंदोलन में केवल आपकी उपस्थिति ही इस आंदोलन की जीत है, दूसरा कोई और रास्ता नहीं। बस बोले ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। आज समझ लो, कल समझ लो, 100 साल बाद समझ लो, हमारी उपस्थिति ही इस आंदोलन की जीत है।
अगर भारत के बौद्धों ने ये ठान लिया कि मेरी उपस्थिति इस आंदोलन की जीत है, तो एक ही दिन में ये बीटी एक्ट रद्द हो जाएगा, महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, एक ही दिन में हो जाएगा। तो इसके लिए हमें अपने आप को पहले तो तैयार करना होगा। समस्या इस बात की नहीं कि जाना कहां है, कब जाना है। सबसे बड़ी अड़चन पैदा होती है कि हम मानसिक तौर पे तैयार ही नहीं होते। हमें खुद को तैयार करना होगा पहले। जब हम कहीं जाते हैं तो जैसे बच्चे का एग्जाम होता है तो वो उसकी तैयारी में जुट जाता है। उसे चिंता उस दिन की नहीं कि जिस दिन जाना है, उसे चिंता समय की नहीं है, उसे चिंता है कि मैं पेपर में लिखूंगा क्या, मैं पेपर में लिखूंगा क्या, क्या मेरी तैयारी है। इसीलिए तारीखें आएगी, तारीखें जाएगी, पर समाज को तैयारी खुद की करनी चाहिए। क्या मैं इस आंदोलन के लिए तैयार हूं? तारीखें तो आ जाएगी, कल आ जाए, परसों आ जाए। अगर आप तैयार होगे तो तारीख से रात के 12 बजे आ जाओ, तब भी वो बैग उठा के चल दोगे जब आप तैयार होगे। और जब तैयार नहीं होगे, चाहे 6 महीने की तारीख दे दो, फिर जाया ही नहीं जा सकता। अगर आप तैयार है, आर्मी के कमांडेंट क्या होते? तैयार रहते हैं। आर्मी के कमांडेंट क्या रहते? तैयार रहते। अगर वहां घंटी बज जाए रात के 12 बजे भी, तभी एकदम सीमा पे तैनात। वो तैयार है। वो ये बहाना नहीं कर सकते हमको पहले नहीं बताया, हमको पहले सूचना नहीं दी, क्योंकि वो तैयार बैठे रहते हैं। अगर घंटी 12 बजे बजेगी तो 12 बजे सीमा पे तैनात हो जाएंगे, घंटी 2 बजे बजेगी तो 2 बजे सीमा पे तैनात हो जाएंगे, क्योंकि वो तैयार है। तो जब व्यक्ति तैयार हो जाता है कि लड़ाई मुझे लड़नी है, इसमें मेरा जाना जरूरी है, तो फिर तारीख कोई भी आ जाए, फिर कहीं भी जाना हो, हम पहुंच ही जाएंगे। इतना बल लेकर जब समाज आगे बढ़ता है तो फिर लड़ाई बड़ी नहीं होती, फिर लड़ाई छोटी हो जाती है। तो ये लड़ाई इसीलिए बड़ी लग रही है हमें, क्योंकि समाज अभी तक तैयार नहीं हुआ। हमें समाज को तैयार करना। और क्या यह भूमिका एक व्यक्ति की है? इस भूमिका से देखो, कुछ राजनीति लोग होते हैं, उनकी भूमिकाओं से एक व्यक्ति विधायक सांसद बन सकता है, उनकी भूमिकाओं से एक व्यक्ति विधायक सांसद बन सकता है, पर इस भूमिका से कोई विधायक सांसद तो नहीं बनता। इस भूमिका से सम्मान, स्वाभिमान बनता है केवल। और इस स्वाभिमान सम्मान किसी एक व्यक्ति की झोली का नहीं है। ये जिस व्यक्ति की बुद्ध में श्रद्धा है, जिस व्यक्ति की महाबोधि महाविहार में श्रद्धा है, या जो बुद्ध की विचारधारा में विश्वास रखता है, उस हर व्यक्ति का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ता है कि वो कह सकता है कि हमने महाबोधि महाविहार मुक्त करा लिया। जीवन में बहुत सारा समय ऐसा होता है जिसे हम कभी गिनती नहीं करते, उसकी कभी गिनती नहीं की जाती, पर जीवन का कुछ समय इतना महत्वपूर्ण होता है, उसकी गिनती की जाती है। जैसे आपने नाम सुना है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने भारत में कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली होगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली होगी, पर वो रिकॉर्ड नहीं की गई, कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। पर एक बार और 45 मिनट, केवल मात्र 45 मिनट शिकागो की एक विश्व की संसद में बोले। जब विश्व भर के धार्मिक गुरु आए, 45 मिनट उनकी बात रिकॉर्ड होगी। यानी 45 मिनट का समय देना ही उनके लिए जीवन का इतिहास बन गया।
अगर स्वामी विवेकानंद के जीवन से वो 45 मिनट हटा दे तो मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई भी लेखक उनके ऊपर किताब भी ना लिखता। पर 45 मिनट ने उनके जीवन पे किताबें लिखवा दी। 45 मिनट के जीवन ने 33 साल के जीवन की खोज करवा दी। लोगों ने खोज शुरू कर दी कि जानो कि स्वामी विवेकानंद कौन है। सुजाता ने सिद्धार्थ से पहले जाने कितने ऋषि मुनियों को भोजन कराया होगा। यह काउंट नहीं किया गया, इसका गणित नहीं लगाया गया। सुजाता की खीर का गणित लगा, क्योंकि एक खीर कहां थी, वो किसी आम इंसान को नहीं दी गई, वो सिद्धार्थ को दी गई जो बुद्ध बने। केवल एक कटोरा खीर से सुजाता इतिहास के पन्नों में आ गई। जाने इसके बाद कितनी बार खीर खिलाई होगी, खाना खिलाया होगा, और उसके बाद भी जाने कितनी बार खिलाया होगा, पर वो आज तक गणित नहीं उसका, बस गणित बन गया एक। जीवन में ऐसे कभी कभी बहुमूल्य अवसर होते, बहुमूल्य अवसर होते जो जीवन को महान बना देते, जो जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। नहीं तो दुनिया तलाश करती रहती है कि कब मुझे मौका मिलेगा, कब मुझे मौका मिलेगा। पर आज ये आंदोलन तुम्हारी तलाश कर रहा है कि तुम इस मौके को कब अपने हाथों में लोगे। नहीं तो दुनिया तलाश करती है मौका मिले, मौका मिले, मौका मिले। तो मेरा आपसे बस यही कहना है, बहुत सारी बातें होती है समाज में। समाज का मतलब जानते हो क्या होता है? समाज के दो परिभाषा, एक अच्छी परिभाषा, एक बुरी परिभाषा। अच्छी परिभाषा समाज शब्द से पैदा होती है। जो समाज शब्द है उसी के अक्सर उसकी परिभाषा है। अगर कहीं भी ना जाओ तो समाज जो शब्द है उसी के अक्सर उसी की परिभाषा, ये अच्छी है। समाज शब्द में 3 अक्षर लगे, स, मैं और जय, जो समानता को स्थापित करता हो, जो समन्वय को स्थापित करता हो, जो सामंजस्य बना के चलता हो, ऐसे व्यक्ति समाज की रचना करता है। जो मानवता को जिंदा रखता हो, जो मानव के भीतर सुख और दुख को तलाश कर लेता हो, जो मनुष्यता में जीवन जीता हो, यानी दूसरा अक्षर उसका, ऐसा व्यक्ति समाज की रचना कर देता है। जो व्यक्ति जागरूक अवस्था में चलता हो, उठता हो, बात करता हो, जो सदैव सजग रूप से लोगों के बीच में रहता हो, ऐसे जागरूक प्राणी लोग समाज की रचना कर देते हैं। और दूसरा जो गलत है वो ये कहते हैं कि जानवरों के झुंड में केवल एक ही भूख है कि कौन जिंदा रहेगा। बस जानवर जो भोजन की तलाश में करते हैं उनमें एक ही दौड़ है बस कि जिंदा कौन रहेगा, और जिंदा रहने के लिए वो एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहते हैं। और हर जानवर दूसरे जानवर से भयभीत रहता है हमेशा। अगर मनुष्य से भयभीत हो रहा है यानी फिर वो समाज की बुरी परिभाषा है। तो आज हमें लगता है कि समाज में हमने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि मनुष्य से भयभीत रहता है, उसी से डरा रहता है। यहां तक कि भाई से डरा रहता है। वो तलाश रहता है कि मेरा भाई आगे ना बढ़ जाए, मुझसे आगे चलेगा तो उसकी प्रतिष्ठा के कारण मुझे कहीं अपमान ना झेलना पड़े। अपमान किसी की प्रतिष्ठा के कारण नहीं झेला जाता, अपमान झेला जाता अपने बुरे कर्मों के कारण। पर हम क्या सोच रहे हैं कि किसी की प्रतिष्ठा के कारण कहीं मुझे अपमानित ना होना पड़ जाए, किसी के आगे जाने से, ऊंचे जाने से कहीं मुझे कोई छोटा ना कह दे। कोई नहीं कह सकता। मनुष्य हर अपने कर्मों से महान है। ये शरीर में जितने भी अंग है, इसमें अनुपयोगी कौन सा अंग कह सकते हो? कहीं वो अंग छोटा हो, चाहे छोटा हो,
चाहे दिखता हो चाहे ना दिखता हो, पर अनुपयोगी शरीर का किसी अंग को नहीं कहा जा सकता, सब उपयोगी है। तो समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो स्थापित हो रहे, अगर वो लोग ये समन्वय सामंजस्य बना के चले कि सभी लोग उपयोगी है, फिर विरोध किसका क्यों? किसका विरोध क्यों? नहीं तो बुद्ध ने कहा विरोध की पहली परिभाषा यह है कि वो व्यक्ति हार चुका है। जो व्यक्ति ये स्वीकार कर ले मैं हार चुका हूं, वही विरोध करने की परिभाषा गढ़ता है। फिर जीता हुआ व्यक्ति क्यों किसी का विरोध कर रहा है? क्या कोई प्रयोजन है उसके पास? आप सोचो, जीता हुआ व्यक्ति किसी की निंदा क्यों करे? कोई उसके पास उद्देश्य ऐसा है? नहीं। जो जीत नहीं रहा उसके पास प्रयोजन है कि निंदा की जाए, आलोचना की जाए। तो बुद्ध की शिक्षा है, अगर तुम हार गए हो, तुमने अपनी हार स्वीकार कर ली है, तो तुम निश्चित है कि निंदक बनोगे। और निंदा में और आलोचना में दो और फर्क है। मैं कहता हूं कि आलोचना की जा सकती है, एक अच्छी बात होती है जिससे विचारों में आदान प्रदान होता रहे, क्योंकि आलोचना का संबंध होता है भाषा में और विचार में। भाषावाद का संवाद किया जा सकता है कि उसकी भाषा में ये अर्थ गलत थे, किसी के विचार में ये परिभाषाएं गलत थी, समझाने के तरीके गलत थे, तो ऐसी आलोचना हो सकती है। यानी आलोचना का संबंध है केवल विचारधारा से, पर निंदा का संबंध विचारधारा से नहीं, व्यक्ति से होता है। तो निंदा पैदा होती द्वेष के कारण और आलोचना पैदा होती है अज्ञानता के कारण। यानी जब किसी को ज्ञान नहीं होता तो वो आलोचना करेगा उसकी, पर जब द्वेष पैदा हो जाएगा तो निंदा करेगा। तो जब व्यक्ति को व्यक्ति से द्वेष हो जाए तो निंदक बन जाएगा। और ध्यान देना, दुनिया में निंदक व्यक्ति कभी चैन की नींद नहीं सो सकते, वो सो ही नहीं सकते कभी, क्योंकि वो दूसरे की नींद हराम करने में लगे रहते हैं। वो दूसरे की नींद हराम कैसे करे? तो सो कैसे सकता है? सो वही सकता है जिसने लोगों को सोने के लिए छोड़ दिया, वो खुद भी सो जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें समाज में हमारे ऐसे चलती रहती है, फिर भी करना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है। और मैं एक चीज आपसे बताऊं, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हमारे जो कहां चले गए वो जो आयोजक है, आप बुद्ध से लेके यहां तक उठा लो, कोई भी इतिहास किसी भी महापुरुष का पढ़ो, किसी भी महापुरुष का, दुनिया में किसी का भी पढ़ लो, कोई मुझे ऐसा महापुरुष बताओ जिसके लोगों ने निंदा ना करी हो, आलोचना ना करी हो, आरोप ना लगाए हो। ऐसा किसी ने हिस्ट्री में पढ़ा कभी? बड़ी कॉमन सी बात है। यानी पूरी हिस्ट्री में 1000 साल, 2000 साल, 2500 साल की हिस्ट्री में एक भी व्यक्ति मुझे नहीं बता सकता कि जिनकी निंदा ना हुई हो, आलोचना ना की गई हो, आरोप ना लगाए गए हो। पूरी हिस्ट्री में नहीं है। पर मैं अगर हिस्ट्री में बताऊंगा जिनकी की गई, उन्होंने कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं उल्टा जवाब दिया? वो कहते हैं कि मैं जवाब दूंगा तो मुझे भी द्वेष राग पैदा हो जाएगा, ये जवाब मेरा अपना कर्म देगा और भविष्य देगा कि मेरे कर्म का भविष्य फल क्या होगा, वो फल ही मेरे सवालों का जवाब बनेगा। आप मत जवाब दो, आप जिस कर्म को कर रहे हो वो कर्म ही जवाब बनता है। जैसे किसी व्यक्ति ने खेत में आम का बीज लगा दिया, अब बहुत सारे लोग अनुष्ठान करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, ये आम का बीज इमली का पेड़ बन जाए, ये इमली है, इमली है, इमली है, इमली है, इमली है। कब तक कहोगे? जब तक उसमें फल नहीं लगेगा तभी तक तो कहोगे उसे, तब तक तो बदनाम कर सकते हो उसे। तुम कितना भी ढिंडोरा पीट लो, पर जिस दिन फल लग जाएगा उसमें। इसलिए मैं कह रहा, पेड़ जवाब नहीं देगा, उसका फल जवाब दे देगा कि वो इमली का था या आम का था। इसलिए तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक फल नहीं आ जाता।
तो समाज इतनी गंभीर परिस्थिति से भी गुजरता है, इन सब में अपना धैर्य बनाए रखे। और बस ही आखिरी बात मेरी है, महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन उस समय भी जब अनागरिक धम्मपाल जी ने चलाया तो भी बौद्धों के कल्याण के लिए, बौद्धों के अस्तित्व के लिए, उनके सम्मान स्वाभिमान के लिए था। जब ये 1992 में चला तो भी ये बौद्धों के सम्मान स्वाभिमान अस्मिता का आंदोलन था। ये आज भी चल रहा, उन्हीं का आंदोलन है। 134 साल से जो लड़ाई लड़ी जा रही, केवल बौद्धों के अस्मिता को, सम्मान और गौरव को ऊंचा उठाने के लिए, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें हर व्यक्ति का उतना ही सहयोग है जितना भिक्खु संघ का सहयोग है, या जितना अनागारिक धम्मपाल का सहयोग रहा, जितना भदंत सुरास से नागार्जुन जी का सहयोग रहा, या जितने पहले भी आंदोलन में भिक्खु संघ रहे जिन्होंने इसमें सहयोग किया, हर व्यक्ति का उतना सहयोग होना चाहिए और उतना सहयोग मान के इस आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि आने वाली 12 फरवरी 2026 को देश का सबसे बड़ा महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन दिल्ली में होने जा रहा है। आप उसमें शामिल होकर इस आंदोलन की मजबूत कड़ी बने और महाबोधि महाविहार मुक्त कराए, बीटी एक्ट रद्द कराए। नमो बुद्धाय, जय भीम।